कृष्ण देव नारायण राय की रघुआ पुस्तक का विमोचन, जिसने समाज के बदलते चेहरे को किया उजागर। बता दें कि कृष्ण देव नारायण राय की सामाजिक उपन्यास रघुआ का लोकार्पण 12 जनवरी 2025 को रविवार करमत्ता के मचान रेस्टोरेंट में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और कई प्रमुख पत्रकार भी मौजूद थे। कृष्णा देव नारायण राय, जिन्होंने 40 वर्षों तक पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से गांव की जटिल सामाजिक संरचनाओं और दलित उच्च वर्ग के बीच हो रहे बदलाव को सशक्त तरीके से पेश किया है। समारोह के बाद सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया और लेखक ने अपने विचार को साझा किया। रघुआ न केवल एक उपन्यास है, बल्कि ये समाज के असल दर्द और बदलाव की दास्तान भी है। वाराणसी से खुशरंग हिना के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। जयदेव। कृष्णदेव नारायण राय के उपन्यास रघुआ का लोकार्पण समारोह है, जिसमें हम सब ये लोग उपस्थित हैं। इस उपन्यास के केंद्र में सामाजिक समरसता का संदेश है और यही उसका उद्देश्य है। एक ऐसे पात्रों का सृजन रचनाकार ने किया है जो समाज में विघटन नहीं पैदा करते हैं, छोटे बड़े के बीच भेद नहीं पैदा करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल करके समरसता का एक संदेश देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आरक्षण पर जरूर इस समापन किया गया है इस उपन्यास को पर कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया है, जो उच्च वर्ग की तरह से हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं आर्थिक दृष्टि से, उन्हें पुनः न दिया जाए आरक्षण। इस पर बात भी बहुत अधिक हो रही है जगह पर। इसके पहले आपका एक सफ़रनामा जो यात्रा वृत्तांत था और एक बहुत ही चर्चित, जिस पर काफ़ी लोकप्रियता मिली, भोला पत्रकार, वो पत्रकारों की दुनिया को लेकर के लिखा उपन्यास है कि कैसे पत्रकारिता में लोग, मैं छलकपट नहीं कहूँगा, लेकिन अपने चालबाजी से कैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो पत्रकार बंधुओं के लिए एक बड़ा संदेश भोला पत्रकार उपन्यास है कि कैसे हम पत्रकारिता का उद्देश्य क्या रह गया है, उससे कहीं ना कहीं हम विरत होते चले जा रहे हैं। और यह वह एक पत्रकारिता जगत को लेकर लिखा गया उपन्यास था और यह उपन्यास सामाजिक ताने बाने को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। धन्यवाद। मैं रघुआ हमारा उपन्यास, मेरा नाम कृष्णदेव नारायण राय है। मैं 40 साल तक पत्रकारिता में रहा और उसमें सबसे ज़्यादा समय हमारा खेल पत्रकारिता में बीता। मैं काशी बनारस की एक जो हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन पत्रकारों की संस्था रही है, काशी पत्रकार संघ, उसका मैं 2 बार उपाध्यक्ष था, 2 बार महामंत्री था, 1 बार अध्यक्ष रहा। तो क्योंकि मेरा जीवन गांव से लेके शहर तक का जुड़ा रहा है, भी महसूस किया है, शहर को भी महसूस किया है। और जो सामाजिक अव्यवस्था थी, एक अभी इसमें सिर्फ दलित और सवर्ण के बीच के अंतर को कम करने की बात है। आगे के मैंने और भी कई उपन्यास लिखे हैं जो प्रकाशनाधीन हैं, उसमें कि जो भी अंतर है समाज का, वो सिर्फ जातियों का अंतर नहीं है, वो औरत मर्द की गैर बराबरी है, शासक देश और शासित देश की गैर बराबरी है। आज भी देखिए, जैसे मैंने एक नावल लिखा है, वो पूरा तैयार है, बंटवारा में ये है कि कानूनन बेटी और बेटे को पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन जब बेटी अपने पिता से बराबरी का हक मानने जाती है तो भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये आने वाली है, उसका नाम है बंटवारा। उसमें भी जो एक मानसिकता है, सामंतवादी मानसिकता है, वो है। फिर जो है कैसे वो बिहार की पृष्ठभूमि को लेकर के है कि देखिए, लेखक अपनी बात लिख देता है पुस्तक में, और संक्षेप में मैंने आपको बात बताई। किसी भी किताब का लेखक स्वयं समीक्षक नहीं होता। तो अभी बड़े भाई डॉक्टर राम सुधार जी ने उसकी समीक्षा की है और हर लेखक अपने दृष्टिकोण से उसको देखेगा। हमारे भाई योगेन जी ने भी उसको अपने नज़रिए से देखा। और भी जो आप भी किताब पढ़ोगे तो आप भी उसमें से कुछ ऐसी चीज़ खोजोगे जो लिखने वाला लिखते समय नहीं सोचा होगा। तो मेन चीज़ यही है कि शहर और गांव की गैर बराबरी और जो सामाजिक परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि
सामाजिक समरसता से भी सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है, उसका एक मैसेज है।